हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 3 स्टार्ट है, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले बच्चों ओम का नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। यहाँ पर ओम का नियम आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। और यदि कोई पूछ दे भाई साहब कि जो ओम के नियम के आधार पर प्रतिरोध का जो सूत्र निकालना है, मतलब गणितीय व्याख्या है, उसका मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा। मतलब एक थ्योरम है जो कि बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन उसके आधार पर आप प्रतिरोध की जो निर्भरता है उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों ओम का नियम। अब यहां पर थोड़ा सा वोल्टेज और धारा के बारे में बता दूं, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर रहे और ओम के नियम में समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। कि जैसे आप लोग पढ़ते हो कि ये वोल्टेज है क्या सर, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि सर ये वोल्टेज है क्या, है ना, और ये आपका धारा क्या है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जैसे यहाँ पे आप एक डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में क्या मैंने बनाया बच्चों कि एक यहाँ पर एक छोटी सी बैटरी रखी, हो सकता है यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी अलग अलग हो, ठीक है। हो सकता है 10 वोल्ट का आपका, है ना, बैटरी हो, 20 वोल्ट का हो, 30 वोल्ट का हो, 40 वोल्ट का हो। तो ये कैपेसिटी अलग अलग हो सकता है, 12 वोल्ट का है, 100 वोल्ट का है। तो ये आपने छोटी सी बैटरी ले रखी है और इसको हमने एक परिपथ बनाया है। बैटरी में एक चालक तार जोड़ रखा है जिसकी लंबाई ये है, हम PQ एक चालक तार ले लिए हैं, ठीक है, या एक चालक ही है, धातु है, ठीक। अब क्या करते हैं कि इनके सिरों पर अपन क्या करते हैं, वोल्टेज यानी विभवांतर लगाते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बहने लग जाता है, मतलब आवेश बहने लग जाता है, तो धारा उत्पन्न हो जाती है। अब ये धारा आपने इसके पहले लेक्चर में कराया था, हो सकता है आप लोग देखे होंगे कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। जितना आवेश बहेगा उसमें वो धारा होगी। कहने का मतलब इनके सिरों पर जो हम यहाँ पे ताकत लगाएंगे, जो बल देंगे, वो उसकी वोल्टेज हो जाती है। और जो यहाँ पे आवेश बहता है, उस आवेश बहने के गुण को धारा कहते हैं। दोनों में डिफरेंस रहता है ना, धारा और वोल्टेज में डिफरेंस रहता है बच्चों। जैसे मान लीजिए कहीं से बिजली करंट यानी उत्पन्न किया जाता है, तो वहां पे धारा उत्पन्न नहीं होता है, वहां पे वोल्टेज उत्पन्न होता है, मुख्य रूप से वोल्टेज है। और जब वोल्टेज चालक तार पर आरोपित किया गया तो इलेक्ट्रॉन बहने लग जाता है, तो मतलब वो बहने के गुण को हम धारा कहते हैं। बहता इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसको मानकर चलते हैं आवेश प्रवाह की दर। कभी भी धनावेश नहीं बहता बच्चों, ये सिंपल सा बात है, ठीक है। धनावेश कभी बहता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कुर्सी लाइन से लगी हुई है, अब कुर्सी पे आने वाला बैठने वाला व्यक्ति बैठते बैठते आगे चला गया, लेकिन हम सोच के चलते हैं कि कुर्सी बह रहा है, ऐसा नहीं। तो धनावेश कभी नहीं बहता है, ठीक है, केवल इलेक्ट्रॉन बहता है, लेकिन हम उसको आवेश का नाम दे देते हैं कि आवेश बह रहा होता है। तो जब हम किसी भी चालक के सिरों पर ताकत लगाते हैं, बल लगाते हैं, वो बल कहां से मिलेगा, एक छोटी सी बैटरी से मिल सकती है, बड़ी से बैटरी से मिल सकती है। तो वो जो हम ताकत लगाते हैं, जो बल लगाते हैं, जो एनर्जी, जो ऊर्जा लगाई जाती है सिरों पर, तो वो बच्चों आपका कहला जाता है क्या, एक वोल्टेज कहला जाता है। अब वोल्टेज में प्लस माइनस का मतलब यह है कि एक साइड उच्च विभव ज्यादा वोल्टेज है और एक साइड कम है। तो जैसे इसको हम परिपथ के माध्यम से जोड़ेंगे तो होता क्या है कि जो आपका धारा है यानी आवेश इधर से इधर बहने लग जाता है, यानी आवेश का प्रवाह जो होता है प्लस से माइनस की ओर होता है। तो इसके विपरीत में इलेक्ट्रॉन बहता है। अब ये जो आवेश बहता है बच्चों, इसके प्रवाह को हम धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं, धारा। और जो वोल्टेज लगाई जाती है, जो ताकत दी जाती है, बैटरी के पास कितना आवेश है, वो कितना आवेश दे सकता है, कितनी उसकी क्षमता है, वो उसकी धारिता कहला जाती है। आवेश ग्रहण करने की क्षमता, कितनी क्षमता है, वो धारिता है। लेकिन जो जितना उस देता है तो उसका वोल्टेज कहला जाता है। तो वोल्टेज और धारा में थोड़ा सा डिफरेंस समझे ना। जैसे मान लीजिए आप लोग अपने गांव में एक टंकी देखे होंगे, पानी की टंकी, जितनी ऊंचाई पर उसको रख दिया जाए उतनी तेजी से पानी आता है। तो जो पानी बहता है उसके बहने के गुण को हम धारा बोलेंगे। लेकिन जितनी ऊंचाई पर है, मतलब उतना वो ताकत लगा सकता है, वो उसकी वोल्टेज है। आप अपने मतलब घरेलू भाषा में उसे तैयार करें। मतलब सोचें कि जैसे टंकी बहुत ऊंचाई पर है, तो वहां से जब पानी आएगा तो उसका फोर्स ज्यादा होगा। तो ऐसे ही यहां पर 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा धारा उतनी तेजी से बहेगी। भाई उतना ज्यादा वो धक्का लगाएगा, उतना ज्यादा आवेश देने की क्षमता रखता है। तो जैसे ही आवेश देता है तो भाई इलेक्ट्रॉन बहने लग जाता है। सिंपल है, आप सबको पता है कि कहीं पे खाली कुर्सी मिलेगा तो वहां पर व्यक्ति आकर बैठेगा। तो ये यही काम करता है। ये मान लीजिए आवेश देता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करता है, यही चीज है। आवेश हम
अब एक चीज हमेशा मन में रखना कि बहता क्या है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन मानकर क्या चलते हैं, आवेश प्रवाह की दर। तो इलेक्ट्रॉन बहता है और चालक में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चलने लग जाते हैं और उसी को मान लेते हैं हम कि आवेश बहने की दर। भाई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जानते हो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। आवेश तो खूब है, तो एक इलेक्ट्रॉन में बात आवेश हमारा है ना 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम हुआ, तो उतना बहता है। तो आवेश जो बहता है उसकी दर को हम धारा कहते हैं, और जो उनके सिरों पर हम ताकत लगाते हैं तो आपका वोल्टेज कहलाएगा। अब आप लोगों को ये थोड़ा सा सोच में पड़ गए होंगे कि सर जरूरी क्यों है कि प्लस और से माइनस क्यों हो जाता है। तो ऐसा बनाया ही जाता है कि यहाँ पर उच्च विभव है, यहाँ पे कम विभव है, तो हमेशा आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर जाने की कोशिश करता है, तो इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में बहती है। ठीक है, ये चीज है बच्चों, ओम के नियम के आधार पर इसकी व्याख्या आप आसानी से कर सकते हो। तो ओम साहब ने अपने नियम में यही बताया कि ये चालक के सिरों पर जितना ज्यादा विभवांतर लगाएंगे, जितना ज्यादा ताकत लगाएंगे, जितना ज्यादा पावर के बैटरी से जोड़ देंगे, यहां पे बहने वाली धारा उतनी ही अधिक होगी। बस यही ओम का नियम है। सन 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत धारा और विभवांतर में एक संबंध स्थापित किया जिसे ओम का नियम कहते हैं बच्चों। उन्होंने बस इतना बताया कि चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो मतलब उसकी लंबाई में परिवर्तन ना हो, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो। इस स्थिति में हम जितना ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे, जितना ज्यादा वोल्टेज आरोपित करेंगे, विभवांतर लगाएंगे, तो उसमें बहने वाली धारा क्या होगी, उतनी अधिक होगी। ठीक है, सिंपल है, यही है और कुछ भी नहीं है बच्चों। ओम ने क्या बताया कि यदि किसी चालक के सिरों पर हम विभवांतर लगाते हैं तो उसमें जो बहने वाली धारा है सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा विभवांतर लगाया जाएगा धारा उतनी ही तेजी से बहेगी। सिंपल है, यानी जो V है वो समानुपाती है I के, ऐसा आप कर लेना। आप बोलोगे सर विभवांतर I के समानुपाती नहीं, वही चीज है, एक दूसरे के मतलब समानुपाती होते हैं। यानी विभवांतर हमने बढ़ाया, धारा का मान बढ़ेगा। समानुपाती हटाते हैं बच्चों तो R एक नियतांक लग जाता है, और जी हाँ यही आपका ओम का नियम है, जहां R आपका क्या है, एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। हम प्रतिरोध पर सेपरेट वीडियो देंगे, ऐसा नहीं है, हम एक एक टॉपिक को बच्चों एक वीडियो में कवर कराते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई डाउट ना हो सके, आपका पूरा कंप्लीट हो सके। अब जैसे ओम का नियम हम करा रहे हैं, ओम का जो गणितीय व्याख्या है उसको सेपरेट एक बढ़िया वीडियो देंगे। ठीक है, ओम के नियम का निगमन करा देंगे, वहां पे श्रांति काल भी हम समझाएंगे, किस प्रकार से श्रांति काल होता है, टाउ को क्या कहा जाता है, फिर उससे प्रतिरोध की निर्भरता वहां पे समझा दी जाएगी। तो ये सब हम सेपरेट एक तरीके से अलग तरीके से समझाते हैं। अभी ओम का नियम है इसलिए यहां पर हम सिर्फ ओम का नियम ही समझाएंगे कि सन 1828 में कितना एग्जाम में लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूं, एक डायग्राम आप बता दोगे कि कब प्रतिपादित किए, सन 1828 में जॉर्ज साइमन ने, है ना, विद्युत धारा विभवांतर में संबंध स्थापित किया। उन्होंने क्या बताया, यदि चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो धारा बहने लगती है, तो उस धारा का मान लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, सिंपल है बच्चों। यहां पर यदि बीच में विभवांतर V लगाएं चालक के सिरों पर तो धारा कितना है I, तो V समानुपाती I, समानुपाती हटता है तो R नियतांक लग जाता है जिसे हम आनुपातिक नियतांक कहते हैं और जिसे चालक का प्रतिरोध भी कहा जाता है। यहां से हम R का मान निकाल सकते हैं बच्चों V/I। क्या V/I, जहां V विभवांतर और I विद्युत धारा है। इसकी जो शर्तें हैं बच्चों, शर्तें बहुत जरूरी है, शर्तें एग्जाम में पूछा ही जाता है कि चालक का ताप नियत हो। चालक का ताप मतलब तापमान में परिवर्तन ना हो, क्योंकि यदि चालक का ताप नियत नहीं है तो उसका प्रतिरोध परिवर्तित हो जाएगा, प्रतिरोध बदल जाएगा। ठीक है, तापमान यदि बढ़ा देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा मात्रा में गति करेंगे। सिंपल है, तो ताप परिवर्तित ना हो और विकृति ना हो। विकृति का मतलब एक आपका लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल परिवर्तित ना हो। तो ये है बच्चों फिजिक्स का ओम का नियम। हाँ, इसे आप केमिस्ट्री में जरूर मत लिखना, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ज्यादा तो नहीं रहता है वही चीज, V/IR ही निकलता है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग होता है। इसलिए आप लोग दोनों को, है ना, एक समान नहीं मानना। फिजिक्स का जो नियम है वो अलग तरीके से लिखना है, लिखने का तरीका अलग रहता है। और ये आपका बच्चों डायग्राम है, इसे भी आप लोग बना लेना कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो इसका मतलब है चालक के आकार में परिवर्तन ना हो, उसकी विकृति ना हो, मतलब उसमें बदलाव ना हो, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो, ये चीज है। और यदि बच्चों आप लोगों को हमारा नोट्स लेना है पूरा प्रॉपर रूप से तो कांटेक्ट नंबर है 9685299149।
968529 ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मेरे से एग्जाम तक जुड़ जाएंगे, आपका नंबर सेव रहेगा। हाँ बच्चों, एक छोटा सा अमाउंट लगता है, मात्र 100 रुपीज़ चार्ज है और प्रॉपर रूप से आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म का भी लिंक मिल जाएगा, और जैसे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। और जो हमने जितना भी अभी जैसे पूरा चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट करा दिया है, तो आप लोग जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में क्रम से देखेंगे और विधिवत तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।